हम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ एरर का वो पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी है। और देखिए इन सब का प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूँगा, बट इनका आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मन ना छोड़िए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, कॉमन एरर है, करेक्शन के लिए बहुत यूजेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले द सिचुएशन कंपेल्ड मी राइटिंग द बुक। अब इसके अंदर आपको बताना था कि इसमें एरर जो है वो कौन से पार्ट में, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि राइटिंग की जगह एक्चुअल में टू राइट आएगा। जैसे यहाँ पर जो राइटिंग लिख रहा है उसकी जगह पर टू राइट आएगा, एक्चुअल में आएगा क्यों, आप हमेशा याद रखें। जो एक कंपेल वर्ब है ना, इसमें कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कंपेल के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट जो आएगा वो यानी कि टू के साथ उसके जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा ना, जैसे ये द बुक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि वो राइटिंग जो है वो टू राइट में बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे तीसरे ऑप्शन में जो है वो मिस्टेक है। तो राइटिंग की जगह पर जो आप यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, टू राइट होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंपेल एक वर्ब होती है, उसके बाद तुरंत यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, यानी कि हम यूँ कहें तो ये जो वर्ब होती है ना वो आपके इनफिनिटिव के रूप में वर्ब जो है यूज़ होती है। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अच्छा देखिए नेक्स्ट, देखिए सेकंड है वी वॉन्ट नथिंग बट अर्न मनी। हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। अब ऐसे केस में अब देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे नो एरर वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, शी वॉज नॉट रेडी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर यदि मिस्टेक है तो आप बताइए। देखो आप हमेशा याद रखो इसकी जो थर्ड ऑप्शन में मिस्टेक है, थर्ड ऑप्शन में क्यों है, आप हमेशा याद रखें यदि कभी वॉज वर इज आर एम के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है, जैसे रेडी एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगी। यानी कि एडजेक्टिव के बाद आने वाली वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होती है। तो यहां पर हो जाएगा शी वॉज नॉट रेडी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। राइट ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खुश हूं कि आप यहां पर आए, तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई एम हैप्पी। अब हैप्पी एक एडजेक्टिव है, अब इसके बाद यदि कोई आप वर्ब यूज करेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। यानी आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करके बहुत खुश हूं, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। राइट ना, एडजेक्टिव के बाद आगे वाली जो वर्ब जुड़ी है वो किससे जुड़ी है, टू से। तो सेम यहाँ पर रेडी एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इनफिनिटिव के रूप में यूज होगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो पांचवा क्वेश्चन, आई डिड नॉट अलाउ हर वॉचिंग द फिल्म। इसमें क्या है, हमेशा याद रखें कि अलाउ जो होता है मतलब परमिशन देना। तो अलाउ के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू। राइट ना, पांच का जो है वो तीसरे ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि अलाउ के बाद आने वाली वर्ब टू के साथ आती है, ना कि आईएनजी के साथ। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन हैज सम फूड टू ईट। यानी जो बुजुर्ग औरत है उसके पास कुछ खाने के लिए जो है भोजन है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। द ओल्ड वुमन हैज सम फूड टू ईट, बिल्कुल नो एरर, मतलब पांच ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन, देखिए शी डेयर्स ओपोज हर हस्बैंड। अब इसमें आप जब भी कभी डेयर वाली हिम्मत वाला कभी भी अगर आ जाए ना, तो आप इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि डेयर के बाद यदि कोई भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी के साथ आएगी। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इज दैट क्लियर ना। अब इसके अंदर क्या करना है कि ये अगर डेयर है ना, अगर वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज होती है, यानी कि एस उसमें लग रही हो, डेयर्स हो, अगर यहाँ यू होता तो डेयर होता, वी दे होता तो डेयर, लेकिन शी ही और किसी का नेम यदि होता तो वो डेयर से आता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि डेयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो टू के साथ जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है, इसका मतलब हमारे तीसरे जो ऑप्शन है वो उसमें गलती है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शी इज प्लीज्ड मीटिंग हर लवर। यानी वो बहुत ज्यादा खुश है अपने लवर से मिलकर के। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई एडजेक्टिव यदि आता है तो एडजेक्टिव के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आईएनजी के साथ न आकर के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है।
तो ये हो जाएगा शी इज प्लीज्ड टू मीट हर लवर। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन में गलती बोलेंगे क्योंकि आईएनजी आ रही है, यहाँ पर आना था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस टू गो टू द सिनेमा। अब इसमें मैंने आपको बहुत कई बार बताया है कि लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है ना, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन तीसरे ऑप्शन में टू दे रखा है तो टू यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि लेट अस गो। मैंने आपको बहुत डीपली बताया था कि ये होता है लेट अस गो और लेट्स गो, दोनों में फ़र्क क्या होता है। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो से देख लेना, बेसिक ग्रामर में जाकर के वहाँ मिल जाएगा। लेट अस गो और लेट्स गो, बस इतना याद रखो कि लेट के बाद दूसरी जब वर्ब आती है तो बिना किसी टू के आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। क्लियर है ना? अच्छा देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है 10 यू वर इन्वाइटेड पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज सेरेमनी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या मिस्टेक है। इसके अंदर तीसरे ऑप्शन में मुझे मिस्टेक नजर आ रही है। एक्चुअली वो तीसरे में ही क्यों है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग की जगह ना टू पार्टिसिपेट का प्रयोग हुआ। वो एक्चुअली में होगा क्यों कि वर्ब इन्फिनिटिव के बाद, यानी इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनवाइट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगी, इसलिए मैं आईएनजी यहां से कैंसिल कर दूंगा। तो ये हो जाएगा यू वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द न्यूज इज टू गुड टू ट्रू। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कोई गलती है तो आप बता दीजिए। अब हमेशा आप याद रखें द न्यूज इज टू गुड, ये तो कहना मुझे लग रहा है बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि टू गुड तो नहीं बोल सकते। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टू ट्रू लिख रहा है ना, इसकी जगह पर टू बी ट्रू होगा। वो होगा क्यों, क्योंकि ये देखिए ये एक जो है ना ट्रू, यानी आगे ये वर्ब तो है नहीं, अब वर्ब नहीं है तो हम यहां पर जो है बी जोड़ देंगे ताकि वो आगे सेंस सही हो जाए। तो ये हो जाएगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो इसमें हमारे फोर्थ ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए 12 द मदर वॉन्ट्स टू कम एंड टू टॉक टू हर ग्रैंडसन। अब इसमें मिस्टेक आपको देखना है, तो आप हमेशा याद रखो कि ये जो टू टॉक लिख रहा है ना, ये देखिए आप, ये जो टू टॉक लिख रहा है, इस टू टॉक की जगह पर सिर्फ टॉक ही आएगा, क्योंकि दो इन्फिनिटिव यदि एंड से जुड़े रहते हैं ना, तो एंड के बाद वाला जो इन्फिनिटिव होता है वो बिना किसी टू के, यानी कि टू का प्रयोग उस जगह नहीं होता है। तो यहां पर हम जो है टू को हटा देंगे। ठीक है, मतलब यदि एंड से यदि दो वर्ब जुड़ रही हों तो सिर्फ पहले वाले में ही टू लगता है, दूसरे वाले में टू नहीं लगता, क्योंकि वो सेम बात हो रही है, तो दो दो बार तो हम नहीं लिख सकते ना उसे। तो हम इसको ध्यान में रखना कि एंड से यदि दो वर्ब जुड़ रही हों तो सिर्फ पहले वाले में ही या तो आईएनजी आ रही हो तो आईएनजी आएगी, या फिर टू लग रहा है तो टू आ जाएगा। अगर टू आएगा तो समझ लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। अगर आईएनजी आएगा तो फिर वो टू नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए आई फॉरबिड माई मदर डूइंग दैट वर्क। अब इसके अंदर आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है। देखो यहां पर ये जो डूइंग लिख रहा है ना, उस डूइंग की जगह पर टू डू आएगा। आएगा क्यों बता देता हूं। इसकी जगह पर टू डू आएगा क्योंकि वर्ब जो फॉरबिड के बाद ना इनफिनिटिव का यूज होता है। फॉरबिड के बाद आने वाली वर्ब टू के साथ आती है। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि अलाउ के बाद आती है ना, परमिशन किसी को देना, तो उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो टू के साथ आती है। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 अंशु वॉज मेड बीपिंग, है ना, अंशु वॉज मेड बीपिंग। इसमें देखिए मिस्टेक, एक्चुअली बीपिंग की जगह पर टू बीप आएगा, क्योंकि मेक के बाद ना, ये देखिए मेक की थर्ड फॉर्म है ये मेड, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से यूज किया है वो मेड। इसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो टू का प्रयोग होगा, तो मैं इस पैसिव स्टाइल में मैं इसे बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा टू बीप, यानी अंशु वॉज मेड टू बीप। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में इसमें मिस्टेक हो जाएगा। मेक के बाद आने वाली वर्ब टू के साथ आती है। नेक्स्ट, ये आपको लर्न करना पड़ता है कि इन ये जो वर्ब दे रखी है इनके बाद आने वाली वर्ब किस कंडीशन में आएगी, वो सिर्फ वो याद रखना होता है। नेक्स्ट देखिए शी वॉज सीन रीडिंग द रामायण। अब इसमें आपको मिस्टेक बताना है, तो इसमें मिस्टेक दो, रीडिंग की जगह पर टू रीड आएगा, क्योंकि वर्ब जो ये जो शी है ना, शी जो वर्ब ये जो दे रखी है उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी उसमें हमेशा टू के साथ ही वर्ब को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में होता है, तो इसके बाद जो होता है वो इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये हो जाएगा टू रीड। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं शी वॉज शीन टू रीड द
रामायण, यानी उसको देखा गया था रामायण पढ़ते हुए। दोस्तों ये है आपके 15। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है वो मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि एक वीडियो में आपको अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिल पाती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं नेक्स्ट पार्ट में से अभी के भी आपको अपलोड कर देता हूँ। गाइस आपने जो मेरी मदद की, इस मदद के लिए आपका रियली बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप मेरी मदद कर रहे हैं। और दोस्तों इन सबको जल्दी से फिनिश कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा है कि हम बहुत कुछ पढ़ सकें। जो मिल रहा है उसको जहाँ जहाँ पर भी मिल रहा है उस सबको कलेक्ट करो और पढ़ लो। मैं डेफिनेटली आपको 2 से 3 वीडियोस डेली आपको देता हूँ। तो इसलिए आप अच्छी तरह से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। और दोस्तों मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बने रहिए। इन सब की आप प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।